नमस्ते मित्रों। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर क्रमांक 5 के लिए जो रोजगार परक हिंदी है, उसमें हम हिंदी के माध्यम से छात्र किस प्रकार से अपना करियर बना सकते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। और इसमें हमने सबसे पहले निवेदक के रूप में और दूसरी बार गीतकार के रूप में कोई व्यक्ति किस प्रकार से करियर बना सकता है, इस पर अपनी बात रखी है। आज जो है हम तीसरी विधा पर या तीसरी बात रखना चाहेंगे, और वो यह है क्रीड़ा समालोचक। मित्रों, ये अक्सर देखा जाता है कि साल के 12 महीने किसी न किसी खेल का मौसम दुनिया भर में कहीं ना कहीं शुरू रहता है। उसमें विशेषतः फुटबॉल और क्रिकेट, ये दोनों जो है इसके सीज़न तो आमतौर पर 12 महीने शुरू रहते हैं। दुनिया के किसी न किसी देश में क्रिकेट भी खेला जाता है और फुटबॉल भी। तो क्रीड़ा समालोचक के रूप में जब हिंदी को या हिंदी प्रधान विषय लेकर किस प्रकार से हमारे सामने जो मौके हैं, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। क्रीड़ा समालोचक का काम करते समय भी वही शर्तें जो है वह लागू रहती है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप जिस खेल का समालोचन करना चाहते हैं, उस खेल की आपको कितनी जानकारी है। जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा। डॉन ब्रैडमन, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी थे, उन्होंने क्रिकेट के रूल और रेगुलेशंस, उनकी जानकारी उनको बहुत कम थी, और इसलिए उन्होंने जब वे कैप्टन बने ऑस्ट्रेलियाई टीम के, तो उन्होंने क्रिकेट के अंपायर के लिए जो इम्तिहान देनी पड़ती है, वो इम्तिहान दे दी। और किसी ने डॉन से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कह दिया कि भले मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, लेकिन मुझे क्रिकेट के कानून जो है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके जो नियम है, उसकी मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने अंपायरिंग की एग्ज़ाम दी और मैं पास भी हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों, क्रीड़ा समालोचन करते समय भी हमको यह बात बारीकी से देखनी पड़ती है कि हम जिस खेल का समालोचन करने जा रहे हैं, उस खेल का आपको कितना ज्ञान है। जैसा कि पिछले लेक्चर को हमने बोल दिया था कि बैट्समैन गेंद खेलता है मिड ऑन की तरफ, और अगर कमेंटेटर कहता है कि मिड ऑफ की ओर धकेल कर 2 रन ले लिए, तो एक हास्यास्पद होगा। तो इसलिए अगर आप जिस क्रीड़ा क्षेत्र में या जिस विशिष्ट क्रीड़ा में आप समालोचन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। और फिर उसके बाद भाषा का तो सवाल उपस्थित होता ही नहीं, भाषा तो रहती ही है, क्योंकि बगैर भाषा के हम कोई समालोचन या कमेंटरी नहीं कर सकते। तो इसलिए क्रीड़ा समालोचक के रूप में भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र जो है, वह अपना करियर बना सकता है, बशर्ते उसको खेल का उतना ज्ञान होना लाजमी है, ज़रूरी है। तो जब हम क्रीड़ा समालोचक बनना चाहते हैं, तो क्या चाहिए आपके लिए? जाहिर है, धारावाहिक भाषा आपके पास होनी चाहिए, प्रवाहमयी भाषा। उसके साथ साथ आपको यह सावधानी बरतनी पड़ती है कि आमतौर पर कई बार अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में प्रतिशब्द नहीं होते। मराठी में हम धाव शब्द प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में रन करते हैं, लेकिन हिंदी में रन या धाव के लिए कोई पर्याप्त शब्द अभी भी नहीं है। शायद यह हिंदी की मर्यादा भी हो सकती है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में। तो इस प्रकार से हमको वो पूरी की पूरी जानकारी आवश्यक है। इतना ही नहीं, जब आप समालोचन करते हैं, उस समय आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो मैदान है, उस मैदान में कौन सी जगह को क्या कहा जाता है। मिड ऑफ, मिड ऑन वगैरह जो हमने नाम बताए, वो उसी हिसाब से आपको जितना उस खेल का सूक्ष्म ज्ञान होगा, उतने ही आप जो है एक अच्छे समालोचक बन सकते हैं।
और यह बात सिर्फ क्रिकेट पर ही लागू नहीं है, हर एक खेल की विधा पर यह बात लागू है। आप अगर अच्छे फुटबॉल के ज्ञाता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वही बात क्रिकेट की भी होती है। तो ये सारी बातें जो है खेल के अंग उपांगों की आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात हमने कह दी कि अगर उस शब्द को, अंग्रेजी का कोई शब्द है, उसके लिए कोई पर्याप्त हिंदी शब्द नहीं है तो निसंकोच अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करने में हम परहेज न रखें। ये दूसरी बात। सबसे बड़ी बात यह होती है कि समालोचक के पास जो है शब्दों का अगाध भंडार होना चाहिए, ताकि वो जो कहे वो लोगों को आंखों देखा हाल महसूस हो। अनुवादक के रूप में आप पाठक के सामने नहीं होते, आपके शब्द होते हैं, लेकिन आप जब समालोचना करते हैं या क्रिकेट की या किसी भी खेल की कमेंट्री करते हैं, उस समय आपको सुनने वाले लाखों लोग होते हैं और उन सभी लोगों को आपका जो है आपके आवाज़ के माध्यम से आप उन तक पहुंचने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्रीड़ा समालोचक या क्रीड़ा समालोचन करते समय आपको इन सभी बातों की अगर जानकारी है तभी आप उस पर जो है वह अच्छा यश और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल फिर एक नई बात लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।